हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। सो गाइस, आज के CSS3 ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाने वाला हूँ CSS की 2D ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जिसका हम वेबसाइट के अंदर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हैवी यूज़ है। और इसी को हम सीखने वाले हैं कि 2D ट्रांसफॉर्म क्यों इतना ज़रूरी है हमें CSS3 के अंदर। तो गाइस, मैं आपको यहाँ पर एक बिलीव दिलाना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो कभी भी आपको फ्यूचर में 2D ट्रांसफॉर्म कि CSS3 की प्रॉपर्टीज़ को लेकर कभी भी यहाँ पर कोई भी यहाँ पर डाउट नहीं रहेगा। आपके सारे डाउट आज क्लियर होने वाले हैं कि क्यों हम 2D ट्रांसफॉर्म को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं CSS के अंदर। तो गाइस, चलिए इसको एक एक करके एग्जांपल से समझते हैं। तो गाइस, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इन सभी प्रॉपर्टीज़ को मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा जिनको हम बोलते हैं 2D ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़। तो गाइस, 2D ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ के अंदर मैं इन सभी का यहाँ पर यूज़ करके आपको दिखाऊँगा अलग अलग एग्जाम्पल से। तो उससे पहले मैं यहाँ पर एक डिवीज़न बना लेता हूँ और इस डिवीज़न के मैं यहाँ पर कुछ स्टाइलिंग प्रोवाइड कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर जो स्टाइलिंग दूंगा वो जो एकदम सिंपल होगी, सिर्फ हमें एक बॉक्स की तरह इसको क्रिएट करना पड़ेगा। सिर्फ एक एग्जांपल के लिए मैं इसको बॉक्स की तरह क्रिएट करके रख रहा हूँ। और तो मैं इसकी यहाँ पर सिर्फ विड्थ, हाइट और यहाँ पर एक बैकग्राउंड कलर दूंगा। तो बैकग्राउंड कलर इसका ले लेते हैं मरून और इसको हम ओपन इन ब्राउज़र कर लेते हैं। तो गाइस, देखा हमने कि हमारे पास ये आ चुका है। अब गाइस, इसको थोड़ा मार्जिन दे देते हैं, थोड़ा सेंटर में लाने के लिए। तो मैं इसको मार्जिन दूंगा टॉप से 30 पिक्सल और लेफ़्ट से मैं इसको दे दूंगा ऑटो। तो गाइस, देखा आपने, थोड़ा मेरा सेंटर में आ चुका है। अब गाइस, सबसे पहली प्रॉपर्टी इसमें हम देखने वाले ट्रांसलेट। तो गाइस, ट्रांसलेट क्या करता है? तो गाइस, ट्रांसलेट यहाँ पर क्या करता है, अगर मेरी जो एक्चुअल विड्थ और हाइट है और इसके अलावा जो मैंने इसमें मार्जिन यूज़ करा है, तो इसकी जो अभी एक्चुअल पोजीशन है इस बॉक्स की वो है मेरी यहाँ से सेंटर में। अब गाइस, ट्रांसलेट क्या करता है, तो मैं इसमें अगर ट्रांसलेट यूज़ करता हूँ तो ट्रांसलेट को यूज़ करने के लिए, जैसा मैंने आपको बताया कि CSS3 की प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ पर ट्रांसफॉर्म, तो हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा ट्रांसफॉर्म। अब इसकी जो हमें अनदर प्रॉपर्टी यूज़ करनी है वो है हमारी ट्रांसलेट। तो गाइस, मैंने यहाँ पर लिखा ट्रांसफॉर्म पे ट्रांसलेट। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी ट्रांसफॉर्म पे ट्रांसलेट। अब गाइस, इसके अंदर हमारे पास दो वैल्यू पास होती हैं। एक होती है हमारे पास x एक्सिस और दूसरी होती है हमारे पास y एक्सिस। तो गाइस, आई होप आपको x एक्सिस और y एक्सिस पता होगा। तो गाइस, x एक्सिस के अंदर मैं एक वैल्यू देता हूँ 30 पिक्सल्स और यहाँ पर कॉमा लगाकर मैं इसकी वैल्यू देता हूँ y एक्सिस की 40 पिक्सल्स। तो गाइस, चलते हैं ब्राउज़र पे, देखते हैं क्या होता है। तो जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो गाइस, देखा आपने, इसने अपनी पोजीशन को छोड़ के शिफ्ट हो गया डाउन की तरफ और यहाँ से ये लेफ़्ट टू राइट की तरफ शिफ्ट हो गया। अब मैं आपको इसका डिफरेंस बताता हूँ। तो गाइस, मैं यहाँ से y एक्सिस की वैल्यू को 0 कर देता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। तो गाइस, देखा आपने, ये टॉप पर अपने वापस चला चुका है। और यहीं अगर मैं इसकी x एक्सिस की वैल्यू बढ़ा देता हूँ तो गाइस, देखा आपने, 50 पिक्सल्स यहाँ पर ये शिफ्ट हो चुका है। तो गाइस, हमारा ट्रांसफॉर्म पे ट्रांसलेट वर्क करता है। अगर हमें कोई भी एलिमेंट को यहाँ पर शिफ्ट कराना होता है अपनी पोजीशन से, तो हम यूज़ करते हैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्म पे ट्रांसलेट। अब गाइस, इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी आती है हमारी ट्रांसलेट x। तो गाइस, जब आप x का यूज़ करेंगे तो आप सिर्फ यहाँ पर एक ही वैल्यू देंगे। एक वैल्यू इसलिए क्योंकि हम ट्रांसलेट x कर रहे हैं, तो मतलब हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस का ही यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 50 पिक्सल्स, रिफ्रेश करता हूँ। तो गाइस, ये आया मेरा 50 पिक्सल। अब इसके मैं थोड़े वैल्यू इंक्रीज़ कर देता हूँ और यहाँ से सेमीकोलन को रिमूव कर देता हूँ। रिफ्रेश करता हूँ तो गाइस, देखा आपने, 100 पिक्सल इसने क्या करा, एक्स एक्सिस से इसको लेफ़्ट टू राइट की तरफ शिफ्ट कर दिया। अब आप चाहते हैं कि ये मेरा राइट टू लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो, तो सिंपली गाइस, आपको यहाँ पर यूज़ करना है माइनस का। तो इसको ये नेगेटिव में इसकी वैल्यू चल जाएगी और जैसे ही मैं इस पर रिफ्रेश करूँगा तो गाइस, इसने क्या करा, इसकी एक्चुअल पोजीशन से 100 पिक्सल इसने इसको राइट टू लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट कर दिया। अब यही सेम चीज़ गाइस आप इसमें कर सकते हैं y एक्सिस पे। तो y एक्सिस क्या करेगा, टॉप टू बॉटम काम करेगा। तो टॉप टू बॉटम के लिए मैंने यहाँ पर लिखा 100 पिक्सल्स। तो रिफ्रेश करा तो जैसे ही इसने करा 100 पिक्सल इसने मुझे टॉप टू बॉटम इसने मुझे शिफ्ट कर दिया। अब गाइस, इसमें मैं माइनस का यूज़ करता हूँ। तो गाइस, ये क्या करेगा, इसने क्या करा, उसको ओवरलैप करके माइनस इसने क्या करा, इसको ट्रांसलेट कर दिया 100 पिक्सल। तो गाइस, ये भी मेरा एक पोजीशन एब्सोल्यूट की तरह ही वर्क करता है। अगर आपको कहीं भी इनको शिफ्ट कराना हो तो पूरे ब्राउज़र में ये कोई भी ये नहीं दिखेगा कि यहाँ पर कोई डिव है या कोई एलिमेंट है। ये सिर्फ अपना शिफ्ट से मतलब रखता है कि मुझे यहाँ पर शिफ्ट होना ही होना है।
तो गाइज़ आपने देखा कि ट्रांसलेट हमने यहाँ पर किस तरीके से यूज़ करा। तो गाइज़ नेक्स्ट हम इसमें चलते हैं रोटेट में। तो गाइज़ रोटेट से पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमने लास्ट वीडियो हमने सीखा था ट्रांजिशन का यूज़। तो गाइज़ अब इसके अंदर हम यूज़ करेंगे ट्रांजिशन का। तो गाइज़ मैं चाहता हूँ कि जब भी इस पर कोई होवर करे तो ये ट्रांसलेट हो जाए एक्स एक्सिस से 100 पिक्सल की तरफ। बट ये कब होना चाहिए मेरा, जब भी कोई डिव पे होवर करे तो मेरा क्या हो, ट्रांसफॉर्म पे ट्रांसलेट एक्स एक्सिस से 100 पिक्सल। तो गाइस चलते हैं, इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो गाइस देखता हूँ जैसे मैं इसको होवर करूँगा तो गाइस देखा आपने ये शिफ्ट हो चुका है। अब गाइस हम इसमें यूज़ करेंगे ट्रांजिशन का। तो जैसे ही इसके अंदर मैं ट्रांजिशन देता हूँ 2 सेकंड की, तो ये क्या करेगा, इसको जैसे मैं इसके ऊपर होवर करूँगा 2 सेकंड के अंदर इसने इसको शिफ्ट कर दिया। और जैसे मैं इससे होवर रिमूव करता हूँ तो ये क्या करता है, इसको वापस से उसी पोजीशन पे शिफ्ट करता है। अब गाइस इसमें क्या है, एक और चीज़ आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जब आपने यहाँ पर ट्रांसफॉर्म पे एक्स लिखा है तो आप यहाँ पर इसकी मेन प्रॉपर्टी में क्या दे सकते हैं, वाई, और इसको आप लगा दीजिए माइनस। तो ये क्या करेगा, अपनी पोजीशन से हट के माइनस ये टॉप पर चला जाएगा। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर करूँगा तो क्या करा इसने, मुझे एक्स एक्सिस की तरफ इसने 100 पिक्सल को वापस कर दिया। उसने क्या करा, टॉप से उसको फिर 0 कर दिया, क्योंकि हमने इस पर क्या लगा रखा, जब भी कोई होवर करे तो ये एक्स एक्सिस से क्या चला जाए 100 पिक्सल पे। अगर मैं यहीं अगर इसकी ट्रांजिशन हटा देता तो ये क्या करता, एकदम से इसको शिफ्ट कर देता। तो गाइस देखा आपने, जैसे मैं शिफ्ट कर रहा हूँ तो कितनी फास्टली ये शिफ्ट कर रहा है। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पर ट्रांजिशन का। अब नेक्स्ट चलते हैं इसमें गाइस रोटेट। तो गाइस रोटेट हमारा काफ़ी यूज़ होता है इसमें। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ट्रांसफॉर्म वाले को यहाँ से कमेंट कर दूँगा और इसको भी यहाँ से कमेंट कर दूँगा। आई होप गाइज आपको ट्रांसफॉर्म यहाँ पर समझ आया होगा, ट्रांसलेट। तो नेक्स्ट हम इसमें चलते हैं रोटेट। तो गाइज रोटेट भी हमारा इस पर वर्क करता है ट्रांसफॉर्म के ऊपर। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ट्रांसफॉर्म पे रोटेट, और रोटेट की हमें यहाँ पर कुछ वैल्यू देनी है। तो गाइज रोटेट भी मेरा यहाँ पर काम करता है डिग्रीज़ के ऊपर। अगर हम यहाँ पर कुछ भी रोटेट कराना चाहते हैं तो मेरा वर्क करेगा डिग्रीज़ के ऊपर। अभी हमने ऊपर दिए पिक्सल्स में वैल्यू, अब हम यहाँ पर देंगे डिग्रीज़ में वैल्यू। तो गाइस इसके ऊपर हम क्या करते हैं, मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आ गया। अब इसके अंदर मैं रोटेट लगाता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रोटेट 20 डिग्री। तो आपको डिग्री की जगह लिखना है सिर्फ DEG, डिग। तो यहाँ पर क्या हुआ, रोटेट 20 डिग्री, 20 डिग्री का मुझे ये रोटेट दे देगा। तो जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो गाइस देखा आपने, इसने क्या कर दिया, इसको रोटेट कर दिया 20 डिग्री पे। और अगर मैं इसको कर देता हूँ 90 डिग्री पे रोटेट, तो इसने क्या कर देगा, बिल्कुल हमें वो सेम दिखने वाला है। क्योंकि अगर कोई बॉक्स हमारा 90 डिग्री पे घूमेगा तो हमें वो सेम लगेगा। मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ 80 डिग्री और रिफ्रेश करता हूँ। तो गाइस देखा आपने 80 डिग्री पे इसने मुझे इसको रोटेट कर दिया। अब गाइस इसको आप माइनस भी कर सकते हैं। तो माइनस का आपको ये तब पता चलेगा जब मैं इसके अंदर कोई टेक्स्ट लिख देता हूँ। तो मैं इसका लिख देता हूँ एक टेक्स्ट नाम से टेक्स्ट लिख देता हूँ और इसके टेक्स्ट का कलर दे देता हूँ वाइट। और इसका टेक्स्ट का कलर दिया वाइट, रिफ्रेश करा तो गाइस देखा आपने, इसने क्या करा, इसको रोटेट कर दिया -80 डिग्री से। मैं यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ, फिर से रिफ्रेश करता हूँ तो क्या करा इसने, अब 80 डिग्री का मुझे यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू दे दी है। अब गाइस यही चीज़ मैं चाहता हूँ कि इसके होवर पे वर्क करे। तो सिंपली गाइस मुझे यहाँ पर इसको होवर पे ला देना, और ट्रांजिशन तो हमने दे ही रखा ऊपर। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, जैसे इसके ऊपर होवर करूँगा तो क्या करेगा, 80 डिग्री मुझे रोटेट करके दे देगा। तो गाइस देखा आपने 80 डिग्री इसने मुझे रोटेट कर दिया 2 सेकंड के अंदर। तो गाइस इसी तरीके से आप यहाँ पर होवर पे ऐसी एनिमेशंस का क्रिएट कर सकते हैं कि जैसे आप होवर करते हैं तो आप क्या चाहते हैं इस पर, आप इस पर यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप इस पर ट्रांसलेट का यूज़ करना चाहें तो आप लगा सकते हैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्म पे ट्रांसलेट -50 पिक्सल्स। तो ये क्या कर देगा, एक्स एक्सिस को -50 पिक्सल। तो रोटेट भी करेगा, और रोटेट इसने, अच्छा मैं इसको लिखता हूँ ट्रांसलेट 50 डिग्री और रोटेट, रिफ्रेश करता हूँ तो गाइस देखा आपने, तो ये वर्क कर रहा है। अब नेक्स्ट इसमें क्या करता हूँ गाइस, मैं यहाँ से इनको रिमूव करता हूँ और ट्रांसफॉर्म पे रोटेट पे इसको क्या कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ। और नेक्स्ट हम इसमें चलते हैं अब स्केल पे। तो गाइस स्केल यहाँ पर क्या करता है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्केल प्रॉपर्टी ट्रांसफॉर्म के ऊपर, और यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ वैल्यू देनी है।
अब गाइज यहाँ पर आता है स्केल। तो स्केल के अंदर हम सिर्फ वैल्यूज़ देते हैं, ना तो हम इसमें कोई पिक्सेल्स लिखते हैं ना कोई डिग्री रखते हैं, सिर्फ हमें इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ देनी होती है। अब स्केल एक्स और वाई मैं आपको स्केल के बाद बताऊंगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा स्केल और यहाँ पर इसके अंदर कुछ भी एक वैल्यू दे दी 1.5, अगर मैंने इसके अंदर वैल्यू दे दी और रिफ़्रेश करता हूँ तो गाइज़ अभी इसमें कोई चेंजेस नहीं आया क्योंकि मैंने यहाँ पर ट्रांजिशन लगा रखा। मैंने यहाँ पर दे दिया ट्रांसफॉर्म पे स्केल 1.5, रिफ़्रेश करता हूँ अभी भी यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर एक सेमीकोलन मिसिंग है, रिफ़्रेश करता हूँ। तो गाइस देखा आपने, तो मैंने क्या करा, अगर इस पर ट्रांसफॉर्म पे स्केल करा तो इसने क्या करा 1.5 इसको स्केल कर दिया। तो स्केल से यहाँ पर क्या मतलब होता है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों से ये क्या करता है, विड्थ और हाइट को बढ़ा देता है। तो ये क्या करता है, जूम की तरह एक इफेक्ट काम करता है मेरा। अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ 1.1 तो क्या करेगा, एक्चुअल पोजीशन से सिर्फ एक ही पोजीशन का यहाँ पर ऐड करेगा। और मैं यहाँ पर कर देता हूँ 1.2, रिफ्रेश करता हूँ तो इसने क्या करा 1.2 लेवल पे इसको इंक्रीज़ कर दिया। आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर लिखते हैं 3 तो गाइस इसने क्या करा 3 इसकी जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग इसने क्या करा, उसको जूम कर दिया। अब गाइस अगर इसको आपको छोटा लेके जाना, मान लीजिए अगर आपकी इसकी कोई एक्चुअल वैल्यू है जो इसकी इतनी है, अब इसको आप चाहते हैं कि छोटा करें तो आप यहाँ पर 0 का यूज़ कर सकते हैं। अब 0 के अंदर आप कोई भी डालेंगे वैल्यू तो इसको क्या करेगा, बैकवर्ड लेगा। तो देखा गाइस आपने, इसने क्या करा, इसको बैकवर्ड ले लिया। अगर आप यहाँ पर करते 0.9 और अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ डिफरेंस 0.2 करके रिफ्रेश करता हूँ तो गाइस देखा आपने, इसने इसको छोटा कर दिया। अब गाइस इसमें आपको एक नई चीज़ दिखाता हूँ। अगर मैं इस ट्रांसफॉर्म के स्केल को होवर पे ले आऊँ और यहाँ पर ट्रांजिशन का यूज़ करूँ 2 सेकंड का, या इस पर थोड़ा कम ले लेते हैं, मैं इस पर लिख लेता हूँ 0.5 सेकंड का, और जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर करूँ तो मेरा स्केल हो जाए यहाँ पर 1.1 का स्केल हो जाए मेरे पास यहाँ पर। तो जैसे ही मैं इस पर रिफ़्रेश करता हूँ, और गाइस देखा होगा आपने, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर इमेज गैलरी पे हम अगर होवर करते हैं तो वो क्या करती है, थोड़ी जूम होती है। तो गाइस देखा आपने, वो ऐसे ही क्रिएट होती है कि जैसे हम इसके ऊपर होवर करते हैं तो वो इमेज हमारी थोड़ी बड़ी हो जाती है, मतलब जूम यहाँ पर इफेक्ट करती है। अगर आप इसको करेंगे 0.5 तो ये मेरी क्या चल जाएगी, बैकवर्ड। तो गाइस इसमें आप यहाँ पर कम ही वैल्यू रखिए, 0.8 रखिए, तो क्या करेगा, इमेजेस अगर यहाँ पर बहुत सारी होंगी तो उनके ऊपर जैसे ही ओवर करेंगे तो ये क्या करेगा, उसको बैकवर्ड लेके जाएगा। तो गाइस देखा आपने स्केल का यहाँ पर कितना अच्छे तरीके से हमने यूज़ करा। और नेक्स्ट हम इसमें चलते हैं स्केल एक्स। तो स्केल एक्स क्या करेगा, ये भी बिल्कुल वाई एक्सिस की तरह काम करेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1.2, तो 1.2 करूँगा तो ये क्या करेगा, देखने गाइस ये जूम करेगा पर सिर्फ एक्स एक्सिस से। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ये मैंने होवर पे ले गया, हाँ होवर पे रखा मैंने उसको। तो मैं इस पर जैसे ही होवर करूँगा तो क्या करा, ये स्केल कर देगा मेरे को एक्स एक्सिस से 1.2। अगर आप यहाँ पर कर देते 5 तो ये क्या करेगा, स्केल एक्स एक्सिस से इसको 5 कर देगा। और यहीं अगर इसकी जगह आप यूज़ कर लेते हैं वाई तो ये क्या करेगा, यहाँ पर वाई एक्सिस से इसको स्केल कर देगा। तो गाइस इन्हीं चीज़ों का आप यूज़ करके यहाँ पर अपनी क्रिएटिविटी से यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो गाइस हमने देख लिया कि ट्रांसलेट क्या होता है, रोटेट क्या होता है, स्केल क्या होता है। तो अब बारी आती है हमारे पास स्क्यू की। तो गाइस स्क्यू क्या करता है, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ एक वैल्यू स्क्यू की, स्क्यू। और इससे पहले मैं यहाँ पर इस ट्रांसफॉर्म को, स्केल को कमेंट कर देता हूँ और नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं इसमें स्क्यू की। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ट्रांसफॉर्म पे स्क्यू। तो गाइस स्क्यू बेसिकली मेरा वर्क करता है तिरछा करने के लिए। हमें कोई चीज़ को अगर टेढ़ा करना है, तिरछा करना है, तो हम इसका यूज़ करते हैं स्क्यू पर। तो मैं यहाँ पर वैल्यू लिखता हूँ, इसके अंदर भी मुझे यहाँ पर डिग्रीज़ की वैल्यू डालनी पड़ती है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3 डिग्री। मैं चाहता हूँ कि जब भी इसके ऊपर होवर करे तो 3 डिग्री का मेरा ये तिरछा हो जाए। तो इस देखा गाइस आपने, एक्स एक्सिस से इसने मुझे टेढ़ा कर दिया। अब अगर मैं इसका लिख देता हूँ अंदर 10 डिग्री और होवर करता हूँ तो गाइस अब देखा आपने 10 डिग्री का इसने मुझे टिल्ट कर दिया। अब इसी के अंदर हमारे पास यूज़ होते हैं एक्स और वाई, और ये जो स्क्यू मेरा वर्क कर रहा है ये मेरा बोथ के साथ वर्क करता है। तो अभी मैंने सिर्फ एक ही वैल्यू डाली तो मेरा वर्क करेगा एक्स एक्सिस से, और यहीं अगर इसके अंदर मैं एक और वैल्यू डाल देता हूँ तो ये अभी मेरा वर्क करेगा वाई एक्सिस से भी। तो गाइस देखना अब क्या होता है इसमें। तो अब इसने क्या करा, एक्स एक्सिस से तो काम कराई और साथ में इसने वाई एक्सिस से भी मेरे को यहाँ पर तिरछा कर दिया। तो इसने टिल्ट कर दिया मुझे वाइट एक्सिस से भी, सॉरी वाई एक्सिस से भी।
अब गाइज इसके अंदर आप सिंपल वैल्यू देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सिर्फ एक्स लिख दीजिए। तो अब ये सिर्फ एक्स एक्सेस के लिए काम करेगा। रिफ्रेश करता हूँ तो 10 डिग्री इसने एक्स एक्सेस के लिए काम करा। और यहीं अगर मैं इसका लिख देता हूँ वाई एक्सेस, और जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ तो गाइज देखा आपने वाई एक्सेस की तरह इसने मेरे को काम करके दिया। तो गाइज वहीं आप इसके अंदर ट्रांजिशन का यूज़ करके यहाँ पर डिफरेंट यहाँ पर जो हमारे पास 2D के ट्रांसफॉर्मेशन है आप उनका यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, अपनी वेबसाइट को यहाँ पर काफ़ी क्रिएटिव बना सकते हैं। सो आई होप गाइज आपको ये ट्रांसफॉर्म की वीडियो अच्छी लगी होगी। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।